नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कलिहारी की खेती के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से इसको खेत में लगाना है, किस तरह की इसके लिए मृदा और जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और इसकी बिक्री कहां पर कर सकते हैं, इसका उत्पादन कितना हो सकता है और इसको खेती करने से आपको कितना लाभ हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये कलिहारी की पहचान, इस तरह का इसका पौधा होता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कलिहारी की खेती के बारे में, इसके परिचय से शुरुआत करते हैं। तो कलिहारी को जो है ग्लोरियोसा सुपरवा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जड़ी बूटी वाला फसल है जो बेल की तरह बढ़ती है। इसकी ज़मीन की निचली गांठें, पत्ते, बीज और जड़ें दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में आती हैं। और इस पौधे की औसतन जो ऊंचाई रहती है वो 3.5 से 6 मीटर तक होती है। और इसके पत्ते जो है 6 से 8 इंच लंबे और डंठलों के बिना होते हैं। इसके फूल हरे रंग के और फल 2 इंच लंबे होते हैं। इसके बीज गिनती में ज़्यादा और घने होते हैं। अफ्रीका, एशिया, यूएसए और श्रीलंका मुख्य रूप में कलिहारी उगाने वाले क्षेत्र हैं। भारत में जो है तमिलनाडु और कर्नाटक इसके मुख्य क्षेत्र हैं। इसका उपयोग के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो है कम मात्रा में सेवन करने पर इसका प्रकंद शक्तिवर्धक, पेट की व्याधियों को ठीक करने वाला, कृमिनाशक होता है। और ये जहरीला भी होता है, तो जहरीला होने के कारण अधिक मात्रा में इसका सेवन से बेचैनी, उल्टियाँ व मूढ़ आ सकती है। इसका उपयोग गर्भपात कराने तथा प्रसव वेदना उत्पन्न करने में किया जाता है। और प्रकंद का इसका उपयोग आंतों के अल्सर, बवासीर, सुजाग, कैंसर, नपुंसकता एवं घाव के उपचार में भी किया जाता है। और इसकी पत्तियों का जो कीटनाशक होने के कारण सिर में होने वाले जुओं और लीकों का भी नष्ट करने में किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसके कृषिकरण के लिए। तो कृषिकरण में सबसे पहले इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें मृदा और जलवायु की। तो कलिहारी की खेती के लिए जो है 6 से 7 पीएच मान की बलुई दोमट मृदा अनुकूल होती है। रोपण स्थल पर जल निकासी यानी कि जो ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत कंकरीली, पथरीली भूमि पर भी इसे उगाया जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसमें भूमि की तैयारी। तो खेत में जो है जून माह के प्रथम सप्ताह में गहरी जुताई कर 80 सेंटीमीटर के अंतराल पर मेड़ और नालियाँ हमें बनानी चाहिए। खेत की तैयारी के समय ही प्रति एकड़ 6 टन गोबर खाद, कंपोस्ट और इसके अलावा जो है 2 टन ढैंचा खाद, जिसे हरी खाद बोलते हैं, या फिर जो है 4 टन वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी जो रोपणी सामग्री हम किस तरह से तैयार करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो खेत में सीधे बीज बोकर कलिहारी की अच्छी फसल प्राप्त करना थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि एक वर्ष में पौधे में केवल प्रकंद ही तैयार हो पाते हैं। इनमें फूल, फल, बीज नहीं बन पाते हैं। अतः पहले रोपणी में यानी कि नर्सरी में ही बीज बोकर खेत में प्रत्यारोपण हेतु प्रकंद तैयार करने चाहिए। और इसके लिए क्या करना, नर्सरी की जो क्यारियों में स्वस्थ एवं परिपक्व जो बीज रहते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर के अंतर पर बोने चाहिए। और नर्सरी में बीज बुआई का जो कार्य है वर्षा के शुरू होने से पहले किया जा सकता है। 1 से 2 वर्ष में पौधों में प्रत्यारोपण हेतु उपयुक्त आकार के प्रकंद तैयार हो जाते हैं। और प्रकंद जितना स्वस्थ व वजनदार होगा, पौधा उतना ही अधिक वृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं इन प्रकंदों को खेत में प्रत्यारोपण के बारे में। तो वर्षा काल के प्रारंभ में नर्सरी में तैयार स्वस्थ प्रकंदों को खेत में 40 बाई 45 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर गहराई में लगा देना चाहिए। और इसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो प्रति एकड़ लगभग 15,000 प्रकंद लगाए जाएंगे। और जिसमें अगर 10% की अगर हम मोर्टेलिटी मारते हैं, अगर मृत्यु दर मानते हैं,
तो उसमें जो 1500 पौधे हम ज़्यादा लेके चलेंगे, जिसमें टोटल पौधे की अगर बात करें तो प्रति एकड़ 16,500 पौधे या प्रकंदों की हमें आवश्यकता होगी। कलिहारी में प्रायः जो है लीफ ब्लाइट नाम की बीमारी लग जाती है तथा इसके बचाव के लिए प्रत्यारोपण के पूर्व प्रकंदों को जो है फफूंदनाशी बावस्टीन आता है या रिडोमिक आता है, तो इसके घोल में डुबाकर उपचारित कर लेना चाहिए। और क्योंकि कलिहारी एक आरोही लता है तथा इसकी पत्तियों के सिरे पर घुमावदार सूत्राकार लता तंतु होते हैं जो सहारा मिलने पर तेज़ी से बढ़ते हैं, तो इसलिए खेत में प्रत्येक कंद के पास बांस की डंडियाँ या झाड़ी या पेड़ या सूखी टहनियाँ को हमें लगा देना चाहिए, गाड़ देनी चाहिए मिट्टी के अंदर, ताकि जो है इसका सहारा लेकर कलिहारी का आरोहण अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं इसमें सिंचाई के बारे में। तो सामान्य वर्षा में इसे सिंचाई को कम ही आवश्यकता होती है, लेकिन कम वर्षा होने या जो कंकरीली भूमि रहती है उस तरह की भूमि हमें जो है आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए। सिंचाई का ध्यान फूल आने पर विशेष रूप से देना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं निदाई गुड़ाई की। तो हम इसमें आवश्यकता अनुसार खेत में एक बार अच्छी तरह निदाई गुड़ाई कर समस्त खरपतवार को निकाल देना चाहिए, और परंतु ऐसा करते समय यह ध्यान रखा जाए कि इसे कलिहारी के पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई टूटे ना या वो कटे ना। अब हम इसकी बात करते हैं कि फसल कितने दिनों में तैयार होती है और किस तरह से इसका हम प्रबंधन करते हैं। तो लगभग 170 से 180 दिन के पश्चात जो अधपके फलों को तोड़कर छाया में 10 से 15 दिन तक सुखाया जाता है। इसके बाद जो है फलों को कूटकर बीजों को निकाला जाता है। फलों के बीज तथा उनके छिलके दोनों ही उपयोग में आते हैं, अतः सुखाने के पश्चात इन्हें अलग अलग जूट के बोरों में हम संग्रहित कर सकते हैं और प्रकंदों को मिट्टी में ही दबा रहने दिया जाता है, ताकि और लगभग 4 से 5 वर्ष तक बीज प्राप्त करने के बाद प्रकंदों को भी हम खोद कर निकाल लिया जाता है। तो खोदने के बाद इन प्रकंदों को तेज प्रवाहयुक्त पानी में अच्छी तरह से हम धो लेते हैं, और धोने के बाद में जिससे उसकी मिट्टी साफ़ हो जाए, और साफ़ होने किए गए जो प्रकंद रहते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों में लगभग 1 इंच काट कर पहले हल्की धूप में 2 से 3 दिन और इसके बाद जो है छाया में 30 से 40 दिन तक सुखाया जाता है। इस तरह लगभग 1.25 माह में प्रकंद पूर्णतः सूखकर पैकेजिंग करने लायक हो जाते हैं, और पैकेजिंग के पूर्व ये सुनिश्चित हम कर लेते हैं कि उनमें कोई नमी ना रह जाए, क्योंकि नमी रह जाएगी तो वो रखा हुआ मटेरियल जो है आपका ख़राब हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं किसान भाइयों पैदावार के बारे में और बाजार भाव। तो कलिहारी की खेती से प्रति एकड़ प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम बीज और लगभग 80 किलोग्राम छिलके प्राप्त होते हैं, और 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर 1 से 1.5 टन तक सूखे प्रकंद भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी बाज़ार भाव की बात करें तो कलिहारी की बीजों एवं छिलकों का वर्तमान औसत बाज़ार भाव है वो 1000 से 1200 प्रति किलोग्राम है, और सूखे प्रकंदों का जो भाव है वो 350 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति किलोग्राम तक है। तो इस प्रकार 5 वर्ष में प्रति एकड़ अगर औसतन हम लगभग आय की बात करें तो 25 लाख रुपए तक मूल्य तक की उपज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों कुछ हटकर ज़रूर करें, क्योंकि कुछ हटकर करेंगे तभी हमारी कुछ पहचान बनेगी और हम कुछ मुनाफा कमा सकते हैं खेती के अंदर। तो ये रही पूरी जानकारी। बीज अगर आपको किसी भाई को चाहिए हो तो वो संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और खेती करने से पहले आप किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। तो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अन्य किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।